तो दोस्तों, कनाडा की तरफ से तो केवल भारत को धमकी दी गई, लेकिन भारत ने एक कदम आगे चलकर पहले ही कनाडा को ठिकाने लगा दिया। दरअसल आज से कुछ दिन पहले की बात है कि कनाडा के किसी एक लीडर की तरफ से डिमांड की गई थी कि दोनों देशों के बीच जो डिप्लोमेटिक वॉर शुरू हुआ है, इस बीच भारत पर सेक्शंस लगा देना चाहिए और भारत के लिए कई चीजें प्रतिबंधित कर देनी चाहिए। हालांकि इस बात को लेकर कनाडा के रिपोर्टर्स ने खुद इनका मजाक उड़ाया, लेकिन भारत ने इस बात को सीरियसली ले लिया और भारत ने भी सोचा, भले ही कनाडा में इस बात को मजाक में लिया गया, लेकिन हम इन्हें इस गलती का मजा चखा ही देते हैं। और भारत ने एक कदम आगे चलते हुए ऑलरेडी कनाडा से डिफेंस डील्स को तोड़ने की धमकी दे दिया है और भारत ने इस बार यह काम सीधे तौर पर किया है। और यह खबर पिछले ही दिन निकल कर आ रही है कि भारत अपनी आर्मी फोर्स के लिए कुछ आर्म्ड व्हीकल्स कनाडा से खरीदने वाला था, लेकिन फिलहाल के लिए भारत ने इसको लेकर अपनी बातचीत को पूरी तरह से रोक दिया है। वैसे तो यह आर्म्ड व्हीकल इंडियन डिफेंस के लिए विशेष तौर पर बनाए जाने थे, इसीलिए इस डील से कनाडा का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था, लेकिन जब इसकी बातचीत को भारत की तरफ से रोक दिया गया है तो कनाडा को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। असल में देखा जाए तो कनाडा ने भारत से पंगा लेकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इसके कारण कनाडा ने अपना खुद का एक बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यह नुकसान कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि इससे कनाडा का इतना बड़ा नुकसान होने जा रहा है जिसकी भरपाई वह कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि भारत और कनाडा के बीच में धीरे धीरे व्यापारिक रिश्ते मजबूत हो रहे थे और इसी बीच डिफेंस सेक्टर में भी दोनों देशों के बीच बहुत बड़ी डील फाइनलाइज हो रही थी। हम बात कर रहे हैं दोनों देशों के बीच में होने वाली स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल्स डील की, जिसे हम लोग कनाडा से प्रोक्योर करने वाले थे। इस समय अपनी स्क्रीन पर जो फुटेज देख रहे हैं, यह है कनाडा में मैन्युफैक्चर की जाने वाली स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल, और इसी बख्तरबंद वाहन को इंडियन आर्मी के लिए हम लोग काफी बड़ी मात्रा में कनाडा से खरीद रहे थे। लेकिन यह रिपोर्ट पिछले दिन ही निकल कर आ रही है और इसमें साफ साफ देख पाएंगे कि कनाडा के साथ भारत के डिप्लोमेटिक विवाद बढ़ने के कारण भारत के द्वारा इस डील पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है और कनाडा तो केवल भारत पर सेक्शंस लगाने की बात कर रहा था, लेकिन भारत ने एक कदम आगे चलकर उल्टा कनाडा को ही बड़ी धमकी दे दिया है। और यह चौंकाने वाली खबर इसलिए बन जाती है क्योंकि कनाडा की यह कंपनी, जो कि भारत के लिए इन व्हीकल्स को बनाकर सप्लाई करने वाली थी, ये पिछले कई सालों से ये कोशिश कर रही थी किसी न किसी तरीके से इंडिया इसे खरीद ले, और बड़ी मुश्किल से दोनों देशों के बीच यह डील फाइनलाइज हो रही थी, जिसे कनाडा की स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी बहुत खुश थी, क्योंकि अगर भारत जैसा देश अपनी आर्मी के लिए इनसे आर्म्ड व्हीकल्स खरीदता तो जाहिर सी बात है कि दुनिया के बाकी के देश भी इन्हें अपनी डिफेंस फोर्स के लिए बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जरूर सौंपते। लेकिन अब इस पर भी रोक लग चुकी है, यहां तक कि कनाडा की कंपनी इस बात से भी एग्री थी कि शुरुआत में तो अपने देश में ही इसे बनाकर भारत में सप्लाई किया जाएगा, लेकिन जल्द ही कुछ दिनों में आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत इसका प्रोडक्शन भारत में किया जाएगा। यानी कि यह भारत और कनाडा के बीच में कोई थोड़े दिनों के लिए नहीं, बल्कि एक लंबे समय तक चलने वाला प्रोजेक्ट था, जो कनाडा के लिए पैसों की बौछार करने के लिए काफी था, क्योंकि जो स्ट्राइकर व्हीकल भारत के लिए कनाडा विकसित कर रहा था, यह 8 पहिए वाली विशेष प्रकार के लड़ाकू वाहन है। और बात की जाए इसके डेवलपमेंट की, तो कनाडा की जनरल डायनामिक लैंड सिस्टम इस पर काम कर रही है। आपको बता दें कि अमेरिका की आर्मी इसी स्ट्राइकर व्हीकल्स को एक बहुत बड़े लेवल पर इस्तेमाल करती है, और अमेरिका में जितने भी स्ट्राइकर व्हीकल्स है उसे कनाडा की जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम द्वारा ही डेवलप किया गया है। और कनाडा की इस कंपनी ने आज तक टोटल 4,900 स्ट्राइकर व्हीकल्स मैन्युफैक्चर किया है, जिसमें से लगभग 4,400 आर्म्ड व्हीकल अकेले अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। और कनाडा की इस कंपनी को एक स्ट्राइकर व्हीकल की लगभग $4.9 मिलियन कीमत मिली है। लेकिन अब सवाल आता है कि कनाडा की इस कंपनी से भारत स्ट्राइकर व्हीकल्स को क्यों खरीद रहा था।
जबकि ऑलरेडी देखा जाए तो भारत की डीआरडीओ इस तरीके की आर्म्ड व्हीकल्स बना रही है। तो इसके लिए आपको बता दें कि यह स्ट्राइकर व्हीकल भारत को बेचने में भी अमेरिका ने कनाडा की तरफदारी की और अमेरिका ने कनाडा की इस कंपनी से भारत के सामने ऑफर रखवाया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस स्ट्राइकर व्हीकल को अमेरिका की सेना इस्तेमाल कर रही है उसी आर्म व्हीकल को वह भारत को प्रोवाइड कराएंगे। और चीन भी एक तरीके से कहीं ना कहीं अमेरिका का भी दुश्मन देश है। इसीलिए अमेरिका ने पार्टिकुलर इंडियन आर्मी के लिए यह बात सामने रखी कि आप इसे चीन के सामने लद्दाख के बॉर्डर पर तैनात कर सकते हैं, जो कि चीन को काउंटर करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन बख्तरबंद वाहन है, क्योंकि यह आर्म्ड व्हीकल भी आम गाड़ियों की तरह उबड़ खाबड़ और रेगिस्तानी वाले इलाके में भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसानी से चल सकता है। और साथ ही पहाड़ी या फिर बर्फीली कोई भी इलाका हो, यह कहीं भी पीछे हटने वाला नहीं है। यहां तक कि कनाडा की इस कंपनी ने भारत से खुद यह बात कहा कि शुरुआत में तो इसके कुछ यूनिट को कनाडा में मैन्युफैक्चर करके ही सप्लाई किया जाएगा, लेकिन उसके बाद यह कंपनी भारत में खुद प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करेगी और यहीं पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, जिसमें मेन भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जिससे भारत के आत्मनिर्भर इनिशिएटिव को बढ़ावा मिलेगा। और साथ ही समय समय पर रिपेयरिंग करने की जिम्मेदारी भी इस कंपनी ने ले लिया था। यानी कि भारत को जिस चीज की जरूरत थी उसी चीज का ऑफर खुद कनाडा की कंपनी और अमेरिका ने मिलकर भारत के सामने रख दिया और इसीलिए भारत ने भी इनका आभार एक्सेप्ट कर लिया था। आपको बता दें कि भारत की कंपनियों के साथ मिलकर पार्टनरशिप में भी अगर कनाडा की यह कंपनी इंडियन आर्मी को स्ट्राइकर व्हीकल्स की सप्लाई करती तो मोटा मोटा लगभग $3 मिलियन एक एक व्हीकल के कनाडा के इस कंपनी को मिल सकते थे। लेकिन अब दोनों देशों के बीच फाइनलाइज होने वाली डील को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है और यह सब कनाडा की गलती से भारत के साथ उनका डिप्लोमेटिक रिलेशन बिगड़ने के कारण हुआ है। लेकिन अगर आप यहां पर सोच रहे हैं कि भारत को जो आर्म्ड व्हीकल मिलने वाले थे वह भारत के हाथ से चले गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमारी डीआरडीओ के पास पहले से ही इसी तरह का दूसरा आर्म्ड व्हीकल्स था, जिसे वेप यानी कि इंडियन व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म कहा जाता है और इसे डीआरडीओ ने खुद भारत में डेवलप किया है। लेकिन हमारी आर्मी को समय अनुसार जरूरत के लिए आर्म्ड व्हीकल मिल जाए, इसलिए भारत ने कनाडा के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि कनाडा के साथ जो डील फाइनल हो रही थी उसको रोक दिया गया है और आर्म्ड व्हीकल का जो ऑर्डर है वह डीआरडीओ को दिया जा रहा है, क्योंकि डीआरडीओ के पास जो व्हीकल्स है उसे टाटा महिंद्रा और कल्याणी ग्रुप की मदद से बनाया गया है और इसकी कुछ क्वालिटी ऐसी है जो कि कनाडा के स्ट्राइकर में भी नहीं है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि भारत ने ऐसा करके सही किया या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।